यार कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी स्टेनो 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। 2 जून का और आपका आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जिसमें आपका पहला जोन है आपका कर्नाटका और बेंगलुरु जोन, उसके अलावा दूसरा है जयपुर जोन। ढेर सारे बच्चे जयपुर जोन की जो वैकेंसी है, कितनी क्या वैकेंट है, उसके बारे में जानना चाहते थे। तो अच्छी खासी वैकेंसी जयपुर जोन में भी आपकी वैकेंट है, उसके अलावा कर्नाटका और बेंगलुरु जोन में आपकी अच्छी खासी वैकेंसी वैकेंट है। तो कितनी वैकेंसी वैकेंट है उस पर बात करेंगे, उसके अलावा कितनी वैकेंसी यहाँ पे आ सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रहेगा कैटेगरी वाइज, ताकि आप यहाँ पे 100% सिलेक्शन ले सको। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा अगर आप एसएससी स्टेनो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टेनो के रिगार्डिंग आपको जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल पे आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि एसएससी स्टेनो एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 2 चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए। पहला है इंग्लिश और दूसरा है आपका जीके जीएस। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज अनाउंस की है। इसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है और यहाँ पे हम आपको लास्ट 3 ईयर्स के एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस और स्टेनो के सभी शिफ्ट के इंग्लिश और जीके जीएस के जो क्वेश्चन है वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस लास्ट 3 ईयर्स के जो स्टेनो के पेपर हैं वो फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं। उसके अलावा आपको पर्सनल सपोर्ट मिलेगा। किसी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आती तो पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आज ही इसे ज्वाइन करिए। कैसे आप परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड टेस्ट सीरीज में जब आप जाएंगे तो स्टेनो 2024 के नाम से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो आरटीआई है वो मैंने ही फाइल की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटका और आपका बेंगलुरु जोन का ये आपका आरटीआई का रिप्लाई। यहाँ पे अगर हम स्टेनो की बात करें, स्टेनो ग्रेड 1 की अगर सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो स्टेनो ग्रेड 1 की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 276 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 58 है और जो यहाँ पे बैकेंड वैकेंसी है वो 218 है, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी आपकी बैकेंट है। आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आपको 100+ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी किसी भी कंडीशन में, क्योंकि जो बैकेंड वैकेंसी होती है उसकी 50% वैकेंसी किसी भी कंडीशन में आपकी आती है। उसके अलावा स्टेनो ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 142 है, उसके अलावा जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 124 है और जो यहाँ पे बैकेंड वैकेंसी है वो 18 है, यानी कि स्टेनो ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है वो कम है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 5+ वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। बाकी स्टेनो ग्रेड 1 में अच्छी वैकेंसी वैकेंट है और अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा ढेर सारे बच्चे जानना चाहते थे कि जयपुर जोन में कितनी वैकेंसी है। हम जयपुर से प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें अपना होम स्टेट चाहिए, तो जयपुर जोन की भी वैकेंसी का आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। बाकी ढेर सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनमें हमने आरटीआई लगा दी। जैसे उनके रिप्लाई आएंगे उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी ये जो वैकेंसी है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अभी आरटीआई के रिप्लाई आ रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आरटीआई में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें जयपुर जोन की, तो जयपुर जोन में ग्रेड 1 की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो आपकी 162 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 53 है, जो बैकेंड वैकेंसी यहाँ पे वो 109 है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ग्रेड 2 की बात करें तो सैंक्शन स्ट्रेंथ आपकी 85 है, वर्किंग स्ट्रेंथ आपकी 21 है और बैकेंड वैकेंसी आपकी 64 है। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी बैकेंट है, तो ठीक ठाक वैकेंसी यहाँ पर भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्टेनो की देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो 2 आरटीआई के रिप्लाई जो आए मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि सेफ टारगेट स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी आप सभी को एडवाइस ये रहेगी कि जितने भी ये टारगेट ग्रुप वगैरह चल रहे हैं इनको आप अवॉइड करिए, अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और जो अच्छी जेन्युइन बुक्स हैं उनको फॉलो करिए, मेहनत करिए। जब खुद मेहनत करेंगे तभी सिलेक्शन होगा और यहाँ पर जो सिलेक्शन आपका होगा उसमें जो मेजर रोल प्ले करेगा वो इंग्लिश आपका प्ले करेगा, क्योंकि रीजनिंग तो सभी को आती है। रीजनिंग में आप क्या है कि थोड़ी सी मेहनत करके पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हैं। जो मेन आपका डिफरेंस आएगा वो इंग्लिश से आएगा, तो इंग्लिश पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। बाकी इंग्लिश के लिए कंप्लीट जो स्ट्रेटजी है वो बहुत जल्द मैं आपके बीच में लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तो इंग्लिश पे अच्छे तरीके से काम करिए, बाकी जीके जीएस पे अच्छे तरीके से काम करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। उसके अलावा मॉक टेस्ट
आप देते रहिए। कम से कम आपको 2 से 3 जो मॉक हैं वो एक हफ्ते में देने, 2 मॉक तो आपको देने ही देना है। और किसी एक प्लेटफॉर्म पे रिलाई होकर मॉक टेस्ट मत दीजिए, कम से कम 2 से 3 प्लेटफॉर्म पे आप मॉक टेस्ट दीजिए। उसके जो टारगेट ग्रुप वगैरह जिसमें शेड्यूल आता है, इन सबसे आप दूर रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये मेरी आप सभी को एडवाइस है, एक बड़े भाई होने के नाते, ठीक है। अगर हम बात करें कि सेफ टारगेट स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है, तो अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 160 प्लस का टारगेट लेके चलो, तभी कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। मॉक टेस्ट जब दे रहे हो तो उसमें कोशिश करो कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो कहाँ पे क्या गलती हो रही है उनको इवेल्युएट करो, हर सेक्शन को इवेल्युएट करो कि रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन छूट रहे हैं, जीके जीएस में किस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो उन पर अच्छे तरीके से काम करो। और मॉक टेस्ट से जो गलतियाँ निकल के आ रही हैं उन पर आप सुधार करो। जो एक गलती एक मॉक टेस्ट में हो रही है वो अगले मॉक टेस्ट में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी SC ST कैटेगरी के अगर हैं तो आप 150 प्लस पे टारगेट करो, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इतने नंबर का अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तो किसी भी कंडीशन में आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। बाकी वैकेंसी अच्छी खासी आ रही है, ये उम्मीद है कि 1500 प्लस आपको वैकेंसी जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये वैकेंसी 2000 को भी आपकी टच कर सकती हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। बाकी इस चैनल पर आपको जेन्युइन जो गाइडेंस है और एडवाइस, बाकी RTI के जितने भी रिप्लाई हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।